लाख आदमियों को सत्संग सुना दिया जाए ये आत्मज्ञान का, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है। कहते हैं 1 करोड़ आदमियों को अगर सत्संग सुनाया जाए, कहते हैं उनमें से बिरले हंस कोई 15-20 लोग ही जान पाएंगे कि ये बात क्या की जा रही है, कहां की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि इस सत्संग में ना तो किसी देवी देवता की जय होती है, ना ही किसी कुरान, ना ही किसी बाइबल, ना ही किसी पुराण, किसी ग्रंथ की जय नहीं हो रही है। यहां पे किसकी जय हो रही है? यहां पर केवल और केवल अविनाशी आत्मा की जय हो रही है। यहां इसके अलावा और किसी की बात ही नहीं होती। अगर बात होती भी है तो आत्मा के ज्ञान से जुड़ी हुई बात होती है। अगर ग्रंथों का हवाला दिया जाता है तो केवल और केवल आत्म ज्ञान का जिक्र किया जाता है। नहीं तो कोई भी ग्रंथ आप उठा लो, किसी ग्रंथ से इस ज्ञान का मतलब ही नहीं है। हर ग्रंथ में जो गुप्त ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, केवल उसका उदाहरण इस सत्संग में मिलता है। नहीं तो किसी की जय नहीं होती है, केवल परमपिता परमात्मा की और संत महात्माओं की, जिन्होंने सत्य का उजागर किया। अन्यथा किसी का जय घोष नहीं होता है। कारण क्या है? कारण केवल एक है कि जय घोष सत्य का होना चाहिए, सत्य बताने वालों का होना चाहिए। तो आज इसी सत्य को उजागर करने के लिए ये सत्संग आयोजित किया गया है कि आखिर सत्य है क्या, ये सारे संसार को पता लगे, ये सारी दुनिया को समझ में आए, ताकि हम सब जितने भी भेदभाव, जितने भी हम एक दूसरे से अलगाववाद, जितने भी ईर्ष्या जलन, कितना भी हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं, ये सब क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा और हम फिर से परमात्मा के सब जीव एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। एक झंडे के नीचे, यानी हम सब एक सत्य को जान लेंगे। सत्य को जान लिया तो झगड़ा खत्म। लेकिन झगड़ा है किस बात का? आज वो भी आपको समझाया जाएगा। अगर हिंदू मुसलमान से, मुसलमान सिख से, सिख ईसाई से अगर झगड़ा कर रहा है, कारण क्या है? आज वो समझाया जाएगा। कह सभी रहे हैं कि परमात्मा एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है, भगवान एक है, लेकिन फिर भी लाठियां निकल आती हैं, फिर भी बंदूकें चल जाती हैं, फिर भी मां के लाल मारे जाते हैं, अखबारें भरी पड़ी हैं, टीवी चैनल भरे पड़े हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है? इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ काटे कैसे? ये झगड़े खत्म कैसे हों? आज आपको इसका मूल मंत्र दिया जाएगा, राम बाण इलाज किया जाएगा इसका। लेकिन ये उसकी समझ में आएगा जिस पर मालिक की कृपा हो। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। सत्य असत्य का निर्णय करवाते, संसार को एक नई दिशा दिखाते हैं। क्योंकि सारा जगत अज्ञान को लेके बैठा है, सारा जगत असत्य को लेके बैठा है। तो सत्य की ज्योत जलाने के लिए संतों को इस दुनिया में चुना जाता है। एक आम आदमी को संत बना दिया जाता है, समझो। तो अब संत का क्या काम है? ज्ञान और अज्ञान का निबेड़ा करना, सत्य और असत्य का निबेड़ा करना। संत का काम क्या है? कि क्या सच है और क्या झूठ, ये सारी दुनिया को बताना। संत का काम ये नहीं है कि तू हिंदू है, हाँ हाँ गुरुजी, चल राम राम जप ले। तू मुसलमान है, हाँ गुरुजी, ये राम राम तो नहीं जपेगा, चल तू अल्लाह अल्लाह जप ले। तू क्या है? मैं सिख हूं गुरुजी, अच्छा तो ये राम राम भी नहीं जपेगा, अल्लाह अल्लाह भी, चल तू वाहेगुरु वाहेगुरु जप ले। संत का काम ये नहीं है। ये तो बिना संत के भी कर लोगे। क्या तुम्हें राम का नाम नहीं पता? क्या तुम्हें राधे राधे नहीं पता? क्या तुम्हें ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं पता? क्या तुम्हें वाहेगुरु वाहेगुरु नाम नहीं पता? क्या तुम्हें अल्लाहू अकबर नाम नहीं पता? सबको सब नाम पता है। फिर भी किस गुरु के पास जाते हैं नाम लेने? जो वही नाम पकड़ा देता है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। बताओ, ये संत का काम है क्या? ये संत का काम नहीं है। ये किसका काम है? ये जपी का काम है। जपी
जूते कौन काटता है? जूते कटवाए कभी? कौन काटेगा? सुनार? मोची, ये नया ज्ञान लेके आई है। जूते काटता है मोची। लकड़ी कौन काटता है? लकड़हारा। सोने के आभूषण कौन बनाता है? सुनार। हीरे की परख कौन करता है? जौहरी। इसी प्रकार नाम जाप कौन करता है? जपी। जपी करता है नाम जाप। तपस्या कौन करता है? तपी। घर बार कौन छोड़ के जाता है? सन्यासी। तुम्हें कैटेगरी पता होना चाहिए कि मैं कौन सा गुरु धारण करने जा रहा हूं। मैं जपी को धारण करने जा रहा हूं, जो मुझे ओम 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 ओम, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड करवा देगा। ये जपी है। और जो मुझे पेड़ पे उल्टा टंगवा देगा वो क्या है? तपी। उल्टा लटक जा बेटा, चारों तरफ आग लगा ले, बीच में खड़ा हो जा बेटा, जमीन खोद गले तक दब जा बेटा, पानी में एक टांग पे खड़ा हो जा बेटा। ये कौन है? ये शरीर तपाने वाले तपी हैं, यानी शरीर को कष्ट देके परमात्मा को पाना चाहते हैं। समझो, नाम जाप वाले नाम जप के परमात्मा को पाना चाहते हैं। तपस्या करने वाले शरीर को तपा के कष्ट देके परमात्मा को पाना चाहते हैं। सन्यासी घर बार छुड़वा के जंगल में भटका के परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। साहिब समझा रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहा तो ये कबीरपंथी 600 साल से रहे हैं, 600 साल से गा रहे हैं सब, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। पूछो पास में कहां है? कहते नाम जपना पड़ेगा। बताओ, जो चीज मेरे पास में है वो मुझे नाम जप के मिलेगी? हद कर दी इन लोगों ने। कबीर साहब कहते हैं कि जो तुम्हें नाम जाप में 52 अक्षरी मंत्र दे दे, उसने तुम्हारा जन्म बर्बाद कर दिया। वो गुरुआ है, गुरुआ, जो मंत्र देते फिरते हैं गली गली में। तू राम राम जप ले, तू राधे राधे जप ले, तू अल्लाह अल्लाह जप ले, तू वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले। समझा रहे हैं साहिब? अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। साधो देखो ये जग बौराना। बीजक की वाणी है। कह रहे हैं जो मंत्र देते हैं, जो तुम्हें भगवान का नाम दे देते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार कार्य कर रहे हैं जैसे तुम्हें प्यास लगी हो और तुम ऐसे गुरु के पास पहुंच गए जो कह रहा है कि मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूंगा। और जब तुमने कहा गुरु जी मेरी प्यास बुझाओ, तो क्या कहता है? बेटा पानी पानी जप, बेटा वाटर वाटर जप, बेटा